सरकार को हम लोग कुछ दिन का समय दे रहे हैं, 3 महीने का समय हम लोग दे रहे हैं। 3 महीने में जो उन्होंने जो वादा किया है खास करके हमारे जीविका दीदी से कि हम 2,10,000 रुपये देंगे, 10,000 अभी दे रहे हैं और 2 लाख बाद में देंगे। तो 3 महीने का समय हम लोगों ने दिया है कि 3 महीने में सरकार आके और अपना काम करें, उनको पैसा दे। नहीं देंगे तो फिर हम लोग रोड पे तो आएंगे ही, और रोड पे आएंगे तो अच्छे से तैयारी करके आएंगे। सरकार का काम है अपनी वो तैयारी करे, और हम लोगों ने 3 महीने का समय दिया। 3 महीना वो अपना भूमिका को तय करा, उसके बाद हम लोग तैयारी करके मैदान में उतरेंगे। और मैदान कहाँ हम लोग छोड़ने वाले हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। मौजूदा बिहार सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया, और ये अल्टीमेटम हमने नहीं बल्कि आपको बता दें कि विपक्ष के नेता वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने दिया है। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद विपक्ष की करारी हार हुई, उसके बाद विपक्ष दल के तमाम जो नेता हैं वो गायब नजर आए। तेजस्वी यादव को लेकर के कई सारे सवाल उठाए गए। मुकेश सहनी तो नजर आ रहे थे, लेकिन मीडिया बाइट से सभी नेता जो है वो बचते हुए नजर आए। अब इसको लेकर के जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। नई सरकार के गठन के बाद मुकेश सहनी ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने बिहार सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है, यानी कि 3 महीने के अंदर उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग जो है सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। ये वादा उसी चीज का है कि जीविका दीदियों को 2-2 लाख रुपए देने का। और इस तरीके से एनडीए का जो संकल्प पत्र आया था, जिसमें कई सारे वादा किया गया एनडीए की तरफ से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जनता के लिए सारे काम किए जाएंगे, उन सभी वादों की बात करते हुए मुकेश सहनी ने यह बयान दिया है। लेकिन बिहार की राजनीति में एक और खबर जो है वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, यही कि आरजेडी के कम से कम 18 विधायक जो है वो जदयू के संपर्क में है। अब ऐसे में बात यह है कि तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे या नहीं, क्या उनके विधायक टूट जाएंगे, क्या वो सब जदयू में चले जाएंगे, ये सारी बातें हो रही है। ऐसे में मुकेश सहनी का बयान ये आता है, रिप्लाई ये आता है कि नीतीश कुमार का ऑपरेशन करने में सब लगे हुए हैं, यानी कि उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। उनको खुद ही नहीं पता है कि कब तक वो सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे। मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनका पूरा बयान सुने। तेजस्वी पर सवाल उठा रहे हैं कि विदेश क्यों चले गए हैं। हार के बाद उन्हें समीक्षा करनी चाहिए, पार्टी को लेकर चर्चा करनी चाहिए। विदेश जाने का क्या कारण है? देखिए, पार्टी में सब तरह के लोग होते हैं और गठबंधन में सबके बोलने की आजादी है। वो अपनी बात को रखे हैं, उस पर हम क्या जवाब देंगे। कहा कि सबकी निजी जिंदगी है। चुनाव में आप देखें कि कितना मेहनत किया गया, कितना दिन रात हम लोगों ने लगा। परिणाम जो आने के बाद अभी सरकार का काम है, सरकार काम कर रहे हैं। हम लोगों का विपक्ष का भूमिका है, तो उस हिसाब से भूमिका निभा रहे हैं। अभी चुनाव तो जस्ट हारे ही, अभी हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। अभी तो हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। आएंगे, सरकार को हम लोग कुछ दिन का समय दे रहे हैं, 3 महीने का समय हम लोग दे रहे हैं। 3 महीने में जो उन्होंने जो वादा किया है खास करके हमारे जीविका दीदी से कि हम 2,10,000 रुपये देंगे, 10,000 अभी दे रहे हैं और 2 लाख बाद में देंगे। तो 3 महीने का समय हम लोगों ने दिया है कि 3 महीने में सरकार आके और अपना काम करें, उनको पैसा दे। नहीं देंगे तो फिर हम लोग रोड पे तो आएंगे ही, और रोड पे आएंगे तो अच्छे से तैयारी करके आएंगे। सरकार का काम है अपनी वो तैयारी करे, और हम लोगों ने 3 महीने का समय दिया। 3 महीना वो अपना भूमिका को तय करा, उसके बाद हम लोग तैयारी करके मैदान में उतरेंगे। और मैदान कहाँ हम लोग छोड़ने वाले हैं। रहा कि सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी है, तो उसके हिसाब से सबको रहना। आरजेडी के 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में है। आरजेडी के 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में है। देखिए, नीतीश जी कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये बात नीतीश जी को भी पता नहीं। नीतीश जी को ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द नीतीश जी को सीएम की कुर्सी से हटाना है। तो अब कौन विधायक किनके संपर्क में, कौन किसके पीछे है, वो जग जाहिर है, पूरे बिहार को पता है। समय आएगा, सब चीज होगा। खेला होगा, कहा जा रहा है। खेला होने के बाद खेला होगा बिहार में। देश में लोकतंत्र जो है खतरे में है। जो बिहार में भी आप देखिए, यहाँ उनको जनादेश नहीं मिला। उन्होंने यहाँ पे चोरी किया, चाहे वो पैसे के दम पे हो। हमारे राज्य के जनता का, नागरिक का पैसा उन्हीं को देकर उनका घर लिखा लिया गया और सरकार बना ली गई। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वो सही नहीं चल रहा है।
चुनाव आयोग जो अपना सही कर्तव्य निभा रहे हैं। बहुत सारे वोटर को काटा जा रहा है देश में। हम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकालकर 18 लाख नए वोटर को हमने जुर्माने का काम हम लोगों ने किया है। जो काम सरकार का है, जो चुनाव आयोग का काम है, वो विपक्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश की जनता को समझना है, और आने वाले समय में जब दिल्ली में बदलाव होगा तो देश में बदलाव होगा। तो आपने सुना मुकेश सहनी का क्या कहना है। वहीं तेजस्वी के गायब रहने पर उनका साफ कहना है कि हम तो चुनाव हार गए हैं, तो अब यहाँ पर बिहार में रह करके क्या करेंगे। सबका अपना पर्सनल लाइफ होता है, तो थोड़ा घूमने फिरने बाहर निकल गए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।